क्या आपको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सेल यूजर्स को एक्सेल इंटरफेस की कई बेसिक्स का भी पता नहीं होता। हालांकि किसी भी सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली यूज करने के लिए उसके इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक लंबे अरसे से एक्सेल इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि स्टेटस बार क्या होती है, जूम स्लाइडर को कैसे इस्तेमाल करना है, सर्च बार किस काम आती है। आज एक्सेल एसेंशियल्स फॉर बिगिनर्स के इस फर्स्ट लेसन में हम एक्सेल इंटरफेस की उन तमाम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हर एक्सेल यूज़र को मालूम होनी चाहिए। तो आइए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे। हमारे सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये एक्सेल का इंटरफेस है। हम जब भी कोई एक्सेल फाइल जिसे वर्कबुक कहते हैं ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी। जिस तरह एक आम बुक के अंदर पेजेस होते हैं इसी तरह एक्सेल वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं। जब हम कोई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है। अगर हम ये लेफ्ट साइड पे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक ही शीट नजर आएगी, शीट 1 के नाम से। शीट 1 की राइट साइड पे आप देखें तो आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। इस पे आप क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे एक और शीट ऐड होगी है शीट 2 के नाम से। इस प्लस के साइन पे आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे हर बार एक नई शीट यहाँ पे ओपन होती जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे शीट 3, 4, 5, 6 ये इतनी शीट्स ऐड होगी। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी चाहें यहाँ पे शीट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शीट्स हैं आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी नाम इन्हें दे सकते हैं। जस्ट आपने शीट नेम पे डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ लेसन 1। तो देखिए ये लेसन 1 के नाम से ये शीट का नया नाम यहाँ पे शो हो गया है। एक्सेल इंटरफेस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइटल बार, रिबन, फार्मूला बार, वर्कशीट एरिया और स्टेटस बार। ये टॉप पे जो ग्रीन कलर की आपको बार नजर आ रही है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इस बार के मिड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे देखें तो इस वर्कबुक का नाम शो हो रहा है बुक 1 के नाम से। जब भी हम एक्सेल ऐप को लॉन्च करते वक्त कोई फ्रेश यानी ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं एक्सेल इसे बाय डिफॉल्ट बुक 1 का नाम देता है। हम इसे सेव करते हुए अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। इस बार के ऊपर क्योंकि वर्कबुक का नाम यानी टाइटल है इसलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं। वर्कबुक के नाम की दोनों साइड्स पे आप देखेंगे आपको कुछ बार्स, कुछ आइकन्स और बटन्स नजर आएंगे। इनको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है एक्सेल रिबन। टाइटल बार के नीचे ये जो चौड़ी सी आपको स्ट्रिप नजर आ रही है जिसमें बहुत से बटन्स और आइकन्स हैं इसे रिबन कहते हैं। एक्सेल क्योंकि एक बहुत रिच और पावरफुल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स हैं। ये सारी कमांड्स अगर डायरेक्ट इस इंटरफेस के ऊपर डाल दी जाए तो ये सारी स्क्रीन इन कमांड बटन से ही फिल हो जाएगी और शायद फिर भी जगह कम पड़ जाए। इन सब कमांड्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक्सेल ने इन्हें मुख्तलिफ टैब्स में डिवाइड किया है। जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि हम जब भी किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे इसका अपना जो रिबन है वो ओपन हो जाता है। फिर इन टैब्स के अंदर जो रिलेटेड कमांड्स हैं इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट की कमांड्स हैं। फिर आगे फॉन्ट का ग्रुप है, इसमें फॉन्ट की साइजिंग, स्टाइलिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो इसके अंदर है। आगे इसी तरह से अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल्स और एडिटिंग का ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आगे आने वाले लेसन्स में हम सीखेंगे कि इन सारी टैब्स और इनके अंदर ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जो कमांड्स हैं इन सबको हमने कैसे यूज करना है। एक्सेल इंटरफेस का नेक्स्ट पार्ट है फार्मूला बार। रिबन के नीचे आपको ये जो नैरो सी एक स्ट्रिप नजर आ रही है ये फार्मूला बार है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट के साथ ही डिस्कस करते हैं जिसे हम वर्कशीट एरिया कहते हैं। ये जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक ग्रिड सा नजर आ रहा है ये एक्सेल का वर्कशीट एरिया है। हम एक्सेल की जितनी भी डाटा एंट्री, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करते हैं वो सारी इसी सेक्शन में होती है। एक्सेल का वर्कशीट एरिया सेल से मिलकर बनता है। इस ग्रिड में ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं इन्हें सेल्स कहते हैं और इन सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो कॉलम्स और रोज की शेप में होती है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कॉलम कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे रो कहते हैं। कॉलम्स की जो नेमिंग है वो अल्फाबेट्स के साथ की जाती है जैसे कॉलम A, B, C, D। इसी तरह से जो रोज की नेमिंग है वो नंबर्स के साथ की जाती है जैसे 1, 2, 3, 4। और ये जो ऊपर आपको कॉलम के नेम्स नजर आ रहे हैं A, B, C, D इनको कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। और इसी तरह से ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रो हेडिंग्स। एक वर्कशीट के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा रोज होती हैं। हम यहाँ से कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्लिक करते हैं तो देखें ये हम लास्ट रो में पहुंच गए और इसकी हेडिंग देखें ये 10,48,576 है। यानी इस एक शीट के अंदर इतनी रोज हैं। इसी तरह हम लास्ट कॉलम में जाने के लिए यहाँ से कंट्रोल प्लस राइट एरो क्लिक करते हैं। देखें ये हम लास्ट
लास्ट कॉलम में पहुंच गए हैं और इसकी हेडिंग देखें, ये XFD है। ये XFD कैसे होगी तो इसको जरा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल ने कॉलम्स की नेमिंग करते हुए इंग्लिश के 26 लेटर्स को बिल्कुल इसी तरह यूज किया जैसे हम डिजिट्स 0 to 9 को नंबरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम नंबरिंग करते हुए जब 0 से 9 तक जाते हैं तो 10 के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से 1 उठाते हैं और इसके साथ 0 लगा देते हैं। 11 के लिए 1 के साथ अगला डिजिट 1 लगा देते हैं। इसी तरह जब हम 19 पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं कि हम 1 से अगला जो डिजिट है 2 लेते हैं और उसके साथ 0 लगा देते हैं। यानी सिर्फ इन 10 डिजिट्स को यूज करते हुए हम बिलियंस और ट्रिलियंस और इससे आगे तक की जो वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, वो बना लेते हैं। इसी तरह एक्सेल में अल्फाबेट्स को यूज किया गया है। A to Z कॉलम्स को नाम देने के बाद जो 27th कॉलम था इसको A का नाम दिया गया, फिर इससे अगले को A B फिर A C और ये इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ये जो लास्ट कॉलम है XFD हम यहाँ तक पहुंचते हैं और ये वर्कशीट का कॉलम नंबर 16,384 है। अब अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉलम्स 16,384 क्यों हैं? ये राउंड फिगर में 16,000 हो सकते थे या 17,000 ही हो जाते। इसी तरह नंबर ऑफ रोज जस्ट 1 मिलियन हो जाती। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं जहाँ मेमोरी को पावर्स ऑफ 2 में अरेंज किया जाता है। इसी वजह से आप लैपटॉप्स और मोबाइल्स में मेमोरी 1 GB 2 GB 4 8 16 32 64 के पैटर्न में देखते हैं। एक्सेल भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। एक्सेल में जो 16,384 कॉलम्स हैं वो दरअसल 2^14 और इसी तरह जो 10,48,576 रोज हैं वो 2^20 बनती हैं। यानी एक्सेल की रोज और कॉलम्स कंप्यूटर की बाइनरी मेमोरी आर्किटेक्चर के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। अच्छा, आपने देखा कि एक्सेल की इस एक वर्कशीट के अंदर 10 लाख से ज्यादा रोज हैं और 16,000 से ज्यादा कॉलम्स हैं और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 17 अरब से ज्यादा टोटल सेल्स बनते हैं जो इस एक वर्कशीट के अंदर है। इतने ज्यादा सेल्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक्सेल हर सेल को एक यूनिक एड्रेस देता है। जैसे यहाँ पे एक सेल है, इसका देखें जिस कॉलम में ये सेल है वो कॉलम है E और जो रो है वो है 5। तो एक्सेल की जो नेमिंग ट्रेडिशन है उसके हिसाब से इसका जो नाम होगा वो होगा E5। और इस सेल को जब हमने सिलेक्ट किया है तो देखें यहाँ पे फार्मूला बार की लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स है, इसके अंदर ये जो सेल का नेम है, ये एड्रेस है E5, देखें ये शो हो रहा है। जब मैंने यहाँ पे इसको कर्सर को लेके गया हूँ, देखें ये लिखा आ रहा है नेम बॉक्स। इस बॉक्स को हम नेम बॉक्स कहते हैं क्योंकि जो सेल का नाम है वो इस बॉक्स में शो होता है। अच्छा, ये जो नेम बॉक्स है इसका एक यूज ये भी है कि ये वर्कशीट है, इस पे अब 17 बिलियन से ज्यादा सेल्स हैं। तो बजाय इसके कि आप स्क्रॉल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाएं, यहाँ से जस्ट जो आपका रिक्वायर्ड सेल है जहाँ पे आपने जाना है जस्ट उसका आप एड्रेस लिखें और एंटर क्लिक करें और ये देखिए हमने BU430 लिखा था तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहुंच गए। और जब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो देखें इसके गिर्द ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सेल एक्टिव है और जब मैं कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो इसी सेल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मैंने फर्ज करें यहाँ पे 7 देखे मैं टाइप करता हूँ तो ये यहाँ पे 7 लिखा आ रहा है। अच्छा देखें, जब यहाँ पे मैंने 7 लिखा है तो ये जो ऊपर फार्मूला बार है यहाँ पे भी 7 लिखा आ रहा है। इस सेल के अंदर जो एडिटिंग है वो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और फार्मूला बार के अंदर जैसे ये 7 है इसके आगे मैं 0 डालता हूँ, ये देखें सेल के अंदर भी लिखा आ जाएगा। फार्मूला बार में और सेल का ये जो डिस्प्ले है इन दोनों में फर्क ये होता है कि यहाँ पे मैं ये 70 के बजाय यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ 5+4। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे इस सेल के अंदर 9 लिखा आ रहा है, लेकिन जो फार्मूला बार है इसके अंदर जो एक्चुअल फार्मूला था वो लिखा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। वर्कशीट के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्क्रॉल बार्स। ये अगर आप वर्कशीट की राइट साइड पे आए तो ये देखें यहाँ पे आपको एक ये वर्टिकल बार नजर आएगी। यहाँ से आप शीट पे अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं इस बार की मदद से। इसी तरह ये बॉटम में आए तो यहाँ पे ये आपको एक हॉरिजॉन्टल बार नजर आएगी। एक्सेल शीट के अंदर आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट इसके जरिए आप स्क्रॉल कर सकते हैं। एक्सेल इंटरफेस का लास्ट पार्ट है स्टेटस बार। वर्कशीट एरिया से नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल बार है इसे स्टेटस बार कहते हैं। ये वर्कशीट और सिलेक्टेड सेल्स से मुतालिक रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है। स्टेटस बार को समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डाटा सेट ले लेते हैं। हम स्टेटस बार की ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एंड पे आते हैं, देखें यहाँ पे लिखा है रेडी। इसका मतलब ये है कि अभी हम वर्कशीट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये आइडल फॉर्म में है। जब यहाँ पे हम कुछ लिखना शुरू करेंगे तो देखें ये एंटर मोड में आ गया। इसका मतलब कि हम यहाँ पे डाटा एंटर कर रहे हैं। और इसी तरह अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है उसको हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे ये एडिट मोड शो कर रही है। स्टेटस बार के ऊपर जो
नेक्स्ट एलिमेंट है वो है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। जब इस पे हम क्लिक करते हैं, देखें ये जो करंट वर्कशीट है और जो वर्कबुक है इसके मुतालिक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है कि एंड ऑफ शीट यानी जो लास्ट सेल जिसके अंदर डाटा है वो I-17 है। फिर इसमें सेल्स कितने जिनमें डाटा 28 है, टेबल्स कोई नहीं है, फार्मूलाज एक है। ये जो टोटल के लिए हमने यहाँ पे ये देखें फार्मूला लगाया था और ये यहाँ पे फार्मूला बार में भी शो हो रहा है। और इसी तरह से आगे इस वर्कबुक के बारे में शीट्स कितनी है, सेल्स विद डाटा कितना है, टेबल कितना है, फार्मूला एक है। डेफिनेटली जो इस शीट के अंदर जो डाटा वही रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि बाकी शीट्स पे तो हमने काम ही नहीं किया है। और एंड पे ये मैक्रोज है, ये कितने 3 है। हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर ये हम मैक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। वर्कबुक स्टैट्स के साथ जो अगला बटन है इसे कहते हैं मैक्रो रिकॉर्डर। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैक्रोज के बारे में जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ये जो वेकेंट एरिया आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं ऑटो कैलकुलेट एरिया। जब हम कोई डाटा सेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन खुद से होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। जैसे इस डाटा सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज ये है, और इस डाटा सेट के अंदर जितने सेल्स के अंदर डाटा है वो 26 है। न्यूमेरिकल काउंट मतलब इसके अंदर नंबर्स वाले सेल कितने वो 12 है, और इसमें से जितने नंबर्स हैं उसमें मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, और इस सारे का जो सम है वो ये लास्ट में शो कर रहा है। यानी बगैर कोई फार्मूला लगाए ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको इस ऑटो कैलकुलेट एरिया में दे देता है। इससे आगे आपको ये वर्कशीट लेआउट के 3 डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हम आने वाले लेसन्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से राइट साइड पे आप एंड पे जाएं तो देखें यहाँ पे जूम स्लाइडर है। इसकी मदद से आप वर्कशीट एरिया के ऊपर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस स्लाइडर को मिड से आप ये लेफ्ट क्लिक करके पकड़ें और यहाँ से इसको राइट साइड पे ड्रैग करें। तो ये देखें जूम इन कर रहा है। इसको लेफ्ट लाएंगे तो ये जूम आउट करेगा। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि इसकी जो लेफ्ट और राइट साइड पे प्लस और माइनस के साइंस हैं, इन पे क्लिक करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जूम इन कर रहा है, और लेफ्ट साइड पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। और तीसरा तरीका ये है कि ये जो 100% ये लिखा हुआ देखें परसेंटेज लिखी हुई, इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की कस्टम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम पे आके यहाँ पे मैंने 150 लिखा, ये देखिए 150% इसने जूम कर दिए। तो इसमें मैक्सिमम आप 400% जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक इसको नीचे ला सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइटल बार की तरफ जहाँ पे कुछ चीजें रह गई थी। जैसे वर्कबुक की लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की तरफ एक्सेस देते हैं। जैसे ये फर्स्ट न्यू का जो बटन है, इस पे क्लिक करें तो न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। इसकी लेफ्ट साइड पे डाटा की Z to A और A to Z सॉर्टिंग के बटन हैं। इससे आगे लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पे अनडू और रीडू के बटन हैं, और लास्ट में ये वर्कबुक को सेव करने का बटन है। वर्कबुक नेम की राइट साइड पे देखें आपको ये एक सर्च बार नजर आ रही होगी। इसका यूज ये है कि सपोज आपको एक कमांड चाहिए लेकिन आपको ये याद नहीं है कि वो कौन सी टैब के अंदर है, तो सिंपली आप इस सर्च बार के अंदर उस कमांड का नेम टाइप करें। ये देखें जैसे मैंने डाटा वैलिडेशन मुझे चाहिए, ये मैंने टाइप किया तो ये मेरे सामने आ गया। सिंपली मैंने इसको क्लिक किया तो देखें ये उस टैब में जाए बगैर ये सर्च बार मुझे डायरेक्टली उस कमांड के डायलॉग बॉक्स पे ले आई है। सर्च बार से आगे राइट साइड पे आए तो यहाँ पे आपको ये यूजर साइन इन इंफॉर्मेशन नजर आएगी। इसकी राइट साइड पे एक बटन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस बटन। जब आपकी एक्सेल पे कमांड अच्छी हो जाती है, आप डाटा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और एनालिसिस की मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्टकट सीख लेते हैं, तो फिर आपको हर वक्त एक्सेल रिबन डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे में आप चाहते हैं कि रिबन को हटा दिया जाए ताकि वर्कशीट एरिया में ज्यादा से ज्यादा रोज और कॉलम्स नजर आ सके। इस मकसद के लिए एक्सेल हमें रिबन को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ ऑप्शन देता है। ये आप इस बटन पे क्लिक करें तो देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो हाइड रिबन। इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से रिबन हाइड हो गया है। आपको दोबारा अगर रिबन से कोई कमांड चाहिए तो जस्ट आप ऊपर यहाँ पे टॉप पे क्लिक करें, देखें दोबारा से रिबन यहाँ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ से जो भी कमांड चाहिए जिस भी टैब से वो आप कमांड लें। दोबारा जब नीचे इस वर्क एरिया में आके आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑटो हाइड हो जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है शो टैब्स का। इसमें रिबन तो हाइड हो जाता है लेकिन जो टैब्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। किसी भी टैब आप क्लिक करें, आपको यहाँ से जो कमांड चाहिए वो आप लें, दोबारा वर्क एरिया में आके यहाँ पे क्लिक करें और ये रिबन दोबारा से हाइड हो गया। और लास्ट में है शो टैब्स एंड कमांड्स। ये जो बाय डिफॉल्ट इसका व्यू होता है, ये देखिए ये वापस आ गया। टाइटल बार की राइट साइड पे ये 3 कंट्रोल बटन्स हैं।
ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट बटन है मिनिमाइज का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये एक्सेल फाइल टास्क बार पे चली जाती है और वहां पे एक्सेल आइकन को क्लिक करके आप दोबारा इसको वापस ला सकते हैं। इसकी राइट साइड पे ये रिस्टोर्ड ऑन का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये देखें ये विंडो रिस्टोर्ड ऑन हो गया और इसके ये राइट साइड पे लोअर कॉर्नर पे आके आप इसको ड्रैग करके इसका साइज यहाँ पे फिट कर सकते हैं और ये दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। राइट साइड पे ये जो क्लोज का बटन है, इस पे क्लिक करके आप एक्सेल फाइल को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चेंजिंग्स सेव नहीं की है तो ये आपको सेव करने की प्रॉम्प्ट देगा यहाँ पे। तो ये था एक्सेल इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा एंट्री और एडिटिंग के वो तमाम रूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो कि हर एक्सेल यूज़र को फर्स्ट डे से मालूम होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।